जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो कि आपको फंसा सकते हैं, ऐसे हम लोग सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक ना, इनको करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखते जाइएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, इसका मान पूछा है आपको, है ना। तो देखिए आपके पास यहाँ पर है क्या चीज़, प्लस या माइनस नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो जितने भी रूट हैं उनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे भाई जैसे देखिए, यहाँ पे रूट 54 इंटू रूट 125 है, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो इस 54 और 25 दोनों में चूंकि रूट लगा है तो यहाँ इनको हम लोग एक रूट के अंदर ले सकते हैं। ऐसे ही इस 24 और 45 को भी हम लोग एक रूट के अंदर ले सकते हैं, और यही काम हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो डिवाइड में भी हम वही काम कर लेंगे, मतलब कि सारा का सारा, क्योंकि सारे रूट के अंदर हैं तो सब के सब एक रूट के अंदर आ जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे। ठीक ना, बस यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 54 और ये हो गया 125 है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 24 और इंटू ये हो जाएगा 45। अब इनको काटना शुरू करिए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि अगर आप इसको देखें तो 54 और 24 दोनों 6 से कटेंगे। 54 को 6 से काटेंगे तो 9 बचेगा, 6 नहीं हो 54, और 24 को 6 से काटेंगे तो ये आपका बचेगा 4। फिर ऊपर इसको 5 से, इसको भी 5 से काट दीजिए। इसको जब हम लोग 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 बचेगा। और नीचे देखिए इसको 5 से काटेंगे तो ये बचेगा 9। 9 से 9 आपका कट गया, ऊपर है 25 है ना, रूट के अंदर ही ऊपर है आपका 25 और नीचे है आपका कितना 4। अब चूंकि दोनों रूट के अंदर है तो दोनों का रूट लेना पड़ेगा हमको, है ना। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो 5/2 यहाँ पर सही जवाब होगा। चूँकि आपके ऑप्शन में पॉइंट के फॉर्म में दिया है तो 5/2 यानी 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी कि 2.5। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है इसका मान क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट करेंगे तो बहुत झंझट पड़ेगा। 1999 का स्क्वायर करेंगे, फिर 999 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी दोस्तों याद रखिएगा, दो नंबर स्क्वायर में हो और बीच में माइनस लगा हो तो एक ही काम करना है आपको, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों घटाना है, बस। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये काम आपको करना है यहाँ पे। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1999 में 999 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 के 8, हासिल 1, 9 9 18 1 19, फिर हासिल 1, 9 9 18 1 19, फिर हासिल 1, और इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा। तो 1999 में से 999 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बचेगा, है ना। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया आपका, है ना, 2998000। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसको आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते थे, ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं था ये। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा। अब इसको देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी वही चीज़ लगेगा, देखकर भी बता सकते हैं, बहुत आसान सा है। यहाँ पे 119.5 को ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर, 116.4 को बी मानेंगे तो बी का स्क्वायर, नीचे भी वही चीज़ दिया है, ए माइनस बी दिया है। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम लोग, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, यही तो करते हैं हम लोग। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 119.5 में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 5 9 हो गया, 0.9 है ना। 9 और 6 हो जाएगा 15, और 1 1 2 1 3 और हो जाएगा 2, 235.9 आ गया। और इनटू में क्या होगा, एक बार दोनों को घटाएंगे। अब यहाँ पर भी घटाएंगे और नीचे भी वही चीज़ को घटाना है, तो ऊपर भी आपका वही चीज़ आ गया, नीचे भी वही चीज़, तो कट नहीं जाएगा, बचेगा तो सिर्फ ये। ऐसा सुनिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर होगा, नीचे है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, यानी सिर्फ बचेगा क्या, इतना ही बचेगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 235.9 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे चलिए, आ जाइए दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा तगड़ा सवाल आया है। क्या करना है, इसमें वर्गमूल निकालना है।
पावर 1/2 का मतलब तो वर्गमूल ही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं है। तो पावर 1/2 जब है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट लगा सकते हैं इस तरीके से। मीनिंग वही चीज़ है, चाहे पावर 1/2 कर दीजिए चाहे रूट लगा दीजिए, एक ही मतलब, समझ रहे हैं। मतलब इसका क्या है कि 22 + 8 रूट 6 का हमको निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालते हैं सुनिएगा। यहाँ पे एक काम करना होता है, ये जो अंदर जो रूट दिया गया है ना, इसके पहले इसके मल्टीप्लाई में हमको 2 बनाना है, इस 8 के जगह पर 2 रखना है, ठीक है। 2 रख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो भाई इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, 2 × 4 है ना। तो 2 को सिर्फ रहने देना है, 4 को रूट के अंदर भेज दीजिए। तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका 22 प्लस 2 को यहीं रहने देंगे, 4 को रूट के अंदर भेजेंगे। तो याद रखिएगा जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर हो के जाता है, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो के जाएगा, है ना। चलिए, तो 4 जब अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर होगा यानी 16, 16 अंदर जाएगा, है ना। तो 16 अंदर चला गया और अंदर पहले से क्या बैठा है, 6 बैठा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका 22 प्लस 2 और रूट। अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पे कितना होगा, 16 × 96 होगा। अब आपको यहाँ पे ये हुआ कितना, ये 96 हो गया ना। इस 96 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है ताकि गुणा करने पर तो 96 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर यहाँ पे 22 आना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे चाहे आपको माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि इस रूट के अंदर वाले को हम ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ें ताकि दोनों फैक्टर को जोड़ने पर यहाँ प्लस दिया है माइनस दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए, शुरू वाला 22, ठीक है। तो यहाँ पे तो टूटा हुआ है पहले से ही, है ना। ये जो 96 है, 16 × 96, अगर इसको देखें तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 16 और 6 में पहले से टूटा हुआ है, मतलब ये जो 96 है किस में टूटा हुआ है, 16 में टूटा हुआ है और 6 में टूटा हुआ है, ठीक है। यानी कि 16 और 6 का गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बड़ा क्या है, 16 ना यहाँ पे, और 6 छोटा है, और इन दोनों में लगा दीजिए आप रूट, इन दोनों में लगा देंगे क्या, रूट लगा देंगे। और यहाँ पे प्लस लगा है तो हम लोग लगाएंगे प्लस, अगर यहाँ माइनस दिया होता तो लगा देते प्लस, आपका आंसर आ गया। यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो √16 की वैल्यू 4 होती है और 4 प्लस √6, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही करना है आपको, ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा जल्दी से। समझ में आ गया सभी को, उम्मीद करते हैं अब बन जाएगा आप सभी से। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखिए यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है आपको, है ना। प्रश्न वैसा ही, यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूल का योग, 2 पूर्णांक हम लोग ए और बी मान लेते हैं, तो ए का भी वर्गमूल और बी का भी वर्गमूल, इनका जो योग है टोटल वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आपको √18 प्लस 8 √5, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब तो हमको ए और बी का वैल्यू मिल पाएगा, है ना। बाद में आपको बोला है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, a² + b² निकालना है अपने को, ठीक है। चलिए सुन लीजिए यहाँ पे, अगर हम इसको देखें 18 + 8 √5 इसका वर्गमूल निकालना है। 8 को क्या करिए, 2 में चेंज करिए, तो 2 × 4 होगा, 4 को अंदर भेज दीजिए तो 16 बन के जाएगा ये। तो ये हो गया आपका 18 प्लस 2 यहीं रहेगा और 4 जो है अंदर चला जाएगा तो 16 बन जाएगा। 16 5 से मिलेगा तो 80 बन जाएगा, यानी कि अंदर हो गया रूट का 80 आपका। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी इस 80 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 80 आए, लेकिन जोड़ने पर 18 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10 और 8, 10 × 8 = 80 होता है, 10 और 8 18 हो जाता है। मतलब हमारा क्या हो गया, एक हो गया 10 और एक हो गया 8, दोनों में लगा दीजिए रूट, और यहाँ प्लस लगा है तो हम लोग लगा देंगे प्लस। और इसकी वैल्यू तो कितनी है आपके पास, √a प्लस √b। अब यहाँ से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 8, ठीक है ना। ये चीज़ a² + b² पूछा था, दोनों के वर्गों का योग, यानी a² + b² पूछा था। a का स्क्वायर करिए, नहीं 10 का स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 100,
और b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो आ जाएगा 64। तो 164 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस टाइप से ऐसे सवालों को करना है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे और हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये भी। 3√5 प्लस √125 बराबर 17.84 दिया है, तो √80 प्लस 7√5 का मान कितना होगा, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। ये है 3√5, इसको देखिए 125 का मतलब क्या होता है, 25 पंचे 125 है ना, 25 गुणे 5 है ये। रूट लगा है तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और ये वाला 5 तो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका तो कोई वर्गमूल नहीं होता। तो 5√5 यानी √25 की वैल्यू 5√5 है, प्लस यहाँ पे 3√5 दिया गया है ना, बराबर ये कितना है इसके बराबर। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें तो 3√5 और 5√5 मिलाकर कितना हो जाएगा 8√5 हो जाएगा कि नहीं। तो 8√5 की वैल्यू आपके पास इतनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है सुनिएगा। आपको क्या दिया है, रूट का 80 है ना, कितना दिया है यहाँ पे √80 और प्लस यहाँ पे 7√5। ठीक ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है 80 को हम लोग 16 पंचे 80 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 जो है आपका अंदर ही रहा आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 7√5 हो गया, 7√5 हो गया। दोनों मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे बताइए तो यहाँ पे 7 और 4 11√5 हो जाएगा, 11√5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से √5 का मान निकाल के रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिएगा तो 8√5 की वैल्यू आपके पास 17.84 है, 17.84 है। तो √5 का मान क्या होगा, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा है ना। तो ये है 11 इंटू √5 की वैल्यू हो जाएगी 17.84 डिवाइड बाई 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक ना, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 11 से पहले ऊपर गुणा कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। देखिए कितना हो जाएगा, तो 11 से ऊपर गुणा करिए, 11 चौक 44 की 4 है ना, फिर हासिल 4, 11 8 88, 88 4 92, फिर 9 बचा, 11 7 77, 77 और 9 आपका हो जाएगा 86 है ना, 86 का 6, 8 बचा, 11 कम 11 और 8 हो जाएगा 19, और डिवाइड में आपके पास कितना है 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 दूना के 16, ठीक है, 8 दूना 16, फिर बचा आपका कितना 3 तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, तो 24 पॉइंट कुछ आएगा, और 24 पॉइंट आपका बी ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में 24 पॉइंट कुछ दिया है, 24.53 यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन धांसू प्रश्न लेकर रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। अभी आपका रेलवे का बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है, तो तैयारी जम के करिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।